हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो एस्पिरेंट्स हैं, बीए के एस्पिरेंट्स, उनके बारे में बात करेंगे। जो कि दोस्तों मेनली हम बात करेंगे जो कि आपके अंदर काफ़ी डाउट है कि एक मिनिमम मार्क कितना होना चाहिए जिससे कि आप लोगों को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीए में आपका जो है यहाँ पे एडमिशन हो जाए। यानी कि एक मिनिमम मार्क जो है कि हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो क्लासेस की टाइमिंग है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, काउंसलिंग है और पेड सीट के बारे में, मतलब दोस्तों एक ऑल ओवर एक हम बहुत ही एक कहा जाए तो एक अच्छा इंटरव्यू करने वाले हैं हम गौतम मिश्रा जी के साथ, जो कि यहाँ के स्टूडेंट हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सेकेंड ईयर के, ये बीए के स्टूडेंट हैं। तो इनसे हम काफ़ी जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा है, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया है, तो उन सब सारी बातों को इनसे पूछेंगे। एक जेन्युइन बात होगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीए करने वाले हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले तो गौतम मिश्रा जी, आपका वेलकम है डीएनएस में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमान जी, जो छात्रों को आपने इस चैनल के माध्यम से जुड़ने का काम किया। मैं छात्रों के साथ आपका भी उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। और जो यहाँ पे छात्र, हमारे छात्र भाई या छात्राएं बहन जो भी विश्वविद्यालय में एडमिशन के दौरान एडमिशन लेने के बाद विश्वविद्यालय में आएंगे, मैं उनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी, थैंक यू वेरी मच भैया। तो सबसे पहले तो बता दूँ जो डीएनएस के हमारे व्यूअर्स हैं कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी है यूट्यूब के थ्रू, तो कहीं ना कहीं गौतम मिश्रा जी ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। यानी कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता आया हूँ, क्वेश्चन पेपर की जब बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारे गौतम मिश्रा जी ने। तो सबसे पहले तो उसके लिए भी तहे दिल से आपका धन्यवाद। काफ़ी ज़्यादा आपने हमारी हेल्प। स्वागत है आपका। मैं हर समय छात्रों के लिए संकल्पित हूँ और आजीवन संकल्पित रहूँगा जी। और हम अपने डीएनएस के वीडियो से बता दें कि अगर बहुत ज़्यादा, हालांकि डीएनएस के थ्रू आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन अगर आपको अदरवाइज़ कोई और भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गौतम भैया का नंबर मिल जाएगा, जिससे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन इनसे ले सकते हैं। गौतम जी, पहला सवाल ये है, जो भी डीएनएस के जो व्यूअर्स हैं जो अभी बीए करने वाले हैं, यानी कि जो बीए में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, तो सबसे पहला उनका सवाल वो ये जानना चाहते हैं कि एक मिनिमम मार्क कितना होना चाहिए जिससे उन लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाए कैटेगरी वाइज। सबसे पहले जनरल। देखिए, जर्नल जो होता है कि आपका कम से कम 80 मार्क्स जर्नल के लिए होना चाहिए। और हाँ, उसके बाद ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस में तो आपको 75 मार्क्स भी रहेगा तो हो जाएगा। और कैटेगरी वाइज देख लिया जाए तो उसी से 5 नंबर ओबीसी के लिए और 5 नंबर SC/ST के लिए माइनस कर लीजिए। उस हिसाब से आपका कैटेगरी वाइज आपका सीट बनता है। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि एक मिनिमम मार्क जो है 80 नंबर रहना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस का 2-3 नंबर कम कर दें, और उसी तरह जो है ओबीसी के हैं तो 4-5 नंबर कम कर दें। तो ये तो रहा। गौतम भैया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, गौतम जी, जो भी हमारे डीएनएस के व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जब वो यहाँ पे काउंसलिंग कराने आएंगे तो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके हिसाब से? पहले तो मैं आपको बता दूं अभिमान जी की काउंसलिंग विश्वविद्यालय में आकर नहीं किया जाएगा जी। काउंसलिंग के लिए आपको मैसेज जाएगा। जैसे कि आप काउंसलिंग का मैसेज 4 गुना अधिक लोगों को भेजा जाता है। अच्छा। काउंसलिंग का मैसेज अगर 4 गुना अधिक लोगों को भेजा जाता है, जैसे कि हम 80 मार्क्स पे एडमिशन लेते हैं और हम भेजते हैं जैसे लगभग 64-65 नंबर तक लोगों के लिए। ये इसलिए होता है कि अन्यथा की स्थिति में अगर कोई छात्र सीट छोड़ता है तो आगे वाले छात्रों को मिल जाए, ये नहीं कि 80 नंबर तक ही रोक दिया जाए। और काउंसलिंग की प्रक्रिया जो आपने बताया है, वो काउंसलिंग का प्रक्रिया आपका ऑनलाइन माध्यम से है। और उसमें जो डॉक्यूमेंट लगता है आपका इंटर हाई स्कूल का मार्कशीट और आय जाति निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, और यही सब लगता है मेनली। भैया, आपने बताया है कि 10th एंड 12th का मार्कशीट, ठीक, आपने बता दिया। फिर आपने टीसी बताया, ठीक, उसके बाद आ जाती निवास बताया आपने, और फोटोज़ वगैरह, तो जो कि ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे काउंसलिंग होती है, जिसकी जानकारी आपको डीएनएस के थ्रू भी बताया जाएगा। आपको एक प्रैक्टिकली रूप से एक डेमो के थ्रू, आपको एक वीडियो के थ्रू बताया जाएगा कि आपको काउंसलिंग अपनी कैसे कराइए। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको डीएनएस के थ्रू एक बहुत अच्छा वीडियो बना के दिया जाएगा आपको, ताकि जो है अपना आप काउंसलिंग का प्रोसेस आप चीज़ जान सकें। तो गौतम भैया, अब अगला हमारा सवाल ये है, जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में क्या आपकी राय है? मतलब कि कैसे सब्जेक्ट यहाँ पे मिलता है? देखिए, सब्जेक्ट आपके मेरिट के आधार पे मिलता है। मेरिट यानी कि जो क्योंकि आपको काउंसलिंग में ये नहीं चुनने दिया जाएगा। आपको वो ऑप्शन नहीं आएगा कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट ले। उसमें सारे ऑल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा। आप ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा करेंगे, आपके मेरिट के हिसाब से आपको सब्जेक्ट मिलता है। अन्यथा की स्थिति में अगर आप को लगता है कि हमको हिंदी मिल गया है, हमको चाहिए था इंग्लिश, तो उसका संशोधन हो सकता है।
कोई भी विषय अगर आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं मिला है तो आप उसका संशोधन अपने संकाय में जाके करा सकते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि जब काउंसलिंग होगी तो आपको सारे सब्जेक्ट पे ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको जो आपकी जो मेरिट लिस्ट है, यानी कि जितना आपका मार्क्स आया है, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है सब्जेक्ट अलाट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप उससे खुश नहीं हैं, यानी कि अगर उस कॉम्बिनेशन से अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप कुछ चेंज कराना चाहते हैं तो आप संकाय में आकर के चेंज करा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है जी। ओके, तो भैया यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो स्टूडेंट हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूजन वाला सवाल ये है, वो जानना चाहते हैं कि जब ये यहाँ पे क्लासेस करने आएंगे बीए में, तो उन लोगों की क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी, मतलब कब से स्टार्ट होगा, कब ओवर होगा? क्लासेस की टाइमिंग देखिए 45 मिनट का एक पीरियड चलता है जी। हाँ, जिसमें आपका तमाम रहता है, अलग अलग संकायों में चलता है। हाँ। मानविकी में जैसे आपका हिस्ट्री चलता है, हाँ। आपका इंग्लिश चलता है, आपका हिंदी चलता है, और ऐसे पॉलिटिकल हो गया, समाज शास्त्र हो गया, और साइकोलॉजी हो गया, या आपका मनोविज्ञान पे चलता है। यानी कब से स्टार्ट और होता है ये जियोग्राफी जो आपका है वो बीएससी में चलता है, बीएससी फैकल्टी में। ये मॉर्निंग 8 बजे से चालू होता है। हाँ, 8 बजे से चालू होता है। आपका टाइमिंग रहेगा, आप उस टाइमिंग में क्लास में पहुँचेंगे, आपको टाइमिंग दे दिया जाएगा। हर साल का अलग अलग टाइमिंग होता है। अच्छा, वो हाँ। टाइमिंग चेंज होती रहेगी। टाइमिंग चेंज लेकिन होती मैंने रहेगी। सुना कि 1 से 2 बजे तक क्लासेस खत्म हो जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। और भैया अगर प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो इसका सिस्टम क्या है, मतलब अगर होता है, अगर यहाँ पे मान ली, तो उसकी टाइमिंग लगभग क्या रहेगी अगर होगा तो? फिर प्रैक्टिकल के लिए वो जो संकाय में जो आपका जैसे प्रैक्टिकल विषय है, कोई आपने जैसे साइकोलॉजी, सोशोलॉजी या पत्रकारिता ऐसा प्रैक्टिकल लिया है, तो वो टाइमिंग आपके संकाय अध्यक्ष तय करते हैं। हाँ, ठीक है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग में 8 बजे से स्टार्ट होती है बीए की, और 1 से 2 के बीच में चलती है, जो कि वो तो डिपेंड करेगा कि आपका कोर्स कौन सा है। यानी कि 45 मिनट की एक क्लास है, अगर आपकी 3 क्लास है तो 45 मिनट के हिसाब से आपका जो है हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि आपको 3 क्लास ही करने हैं। तो ये तो रहा। अब गौतम भैया आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो अभी ये नए जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, उनके मन में बुक्स को लेकर भी काफ़ी सारे डाउट्स हैं, तो बुक्स के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बुक्स आपके विश्वविद्यालय के अगल बगल भी दुकानें हैं, ले सकते हैं, और अपने निकटतम बाज़ार से भी उपलब्ध करा सकते हैं। और यहाँ पे सिलेबस आपका विश्वविद्यालय की साइट पर भी अपलोड किया जाता है हर वर्ष का। अच्छा। अलग अलग कि हर वर्ष का जो सिलेबस है, इस बार का सिलेबस है, अगले बार का सिलेबस, वो सब विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। आप वहाँ से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक पेड सीट को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। पेड सीट, तो आप पहले ये बताइए कि जो है बीए फैकल्टी में कितनी पेड सीटें हैं, और अगर किसी को पेड सीट लेना है तो उसको कितना फ़ी देना होगा, यानी कितना उनको फ़ी देना होगा पेड सीट के बारे में? देखिए, पेड सीट में बीए में 188 सीट है। 188 सीट है। 188 सीट है, जिसका फीस है लगभग 6-7 हज़ार लगभग है। लगता है। हाँ, लगभग 6,865 है। हाँ। और अगर आप उसमें प्रैक्टिकल लेते हैं तो 1,000 आपका प्लस हो जाएगा, उसमें लगभग 7,800। जी। हाँ, क्योंकि भैया मतलब कि यहाँ पे था, क्योंकि पेड सीट को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स थे स्टूडेंट के, तो इसलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, क्योंकि पेड सीट कितना है, काफ़ी लोग मतलब पूछ रहे थे कमेंट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, कि सर विद्यापीठ में पेड सीटें कितनी हैं बीए के लिए। यानी कि आप कहने का मतलब, इनका कहने का मतलब ये है कि बीए में 188 सीटें हैं, यानी कि पेड सीट, जिसका जो है फ़ी जो है इन्होंने बताया कि 6,000 रुपये है। अगर आप कोई प्रैक्टिकल लेते हैं तो 1,000 रुपये उसमें और ऐड कर दिए जाएंगे। तो भैया यही कहने का आपका मतलब है? जी। तो गौतम भैया आपसे हमारा अगला सवाल ये, हमारा क्या जो डीएनएस के व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीए फैकल्टी में कितनी रेगुलर सीटें हैं, और उसका फ़ी कितना, यानी कि 1 साल का पैसा कितना देना होगा उन लोगों को एडमिशन जब कराना है तो? जी देखिए, यहाँ पर 750 सीट है रेगुलर के लिए, और 188 मैंने बताया है कि पेड के लिए है, पेड सीट, पेमेंट सीट, जिसका आपको प्राइवेट पेमेंट देना पड़ता है। तो उसका रेगुलर है सीट, उसका फीस है 2,060 रुपया। अच्छा। 2,060 रुपया। अन्यथा की स्थिति में आपका अगर आप प्रैक्टिकल लेते हैं तो प्रैक्टिकल का भी उसमें अलग से 1,000 रुपया ऐड होता है। हाँ। तो लगभग मान के चलें तो, हाँ रेगुलर पे, यानी कि मान के चलें तो लगभग 3 से 3,500 के बीच में फ़ी लगेगा 1 साल का। और पेड पे आपका सीट फीस है 6,850, जो मैंने बताया है कि आप उसमें एक प्रैक्टिकल जोड़ेंगे तो 1,000 प्लस हो जाएगा। हाँ, ओके भैया।